हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी पाठशाला। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंक निफ्टी पाठशाला पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ खास तरह की ट्रेडिंग के बारे में। कुछ खास तरह की ट्रेडिंग मतलब ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड तो कर लेते हैं, पर अक्सर करके उनके साथ ऐसा होता है कि उनके स्टॉप लॉस हमेशा हिट हो जाते हैं। अगर वो कॉल साइड का ट्रेड बनाते हैं, कॉल साइड का ट्रेड बनाने के बाद में जैसे ही वो स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हिट। अगर पुट साइड का ट्रेड बनाया, स्टॉप लॉस लगाया, तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी और उनका एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन वो सही तरह से एसएल लगा नहीं पाते हैं, इस वजह से उनके साथ में ऐसा होता है। तो सही टेक्निक क्या है स्टॉप लॉस लगाने की, वो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज़, आपने बहुत से ट्रेडर्स को या टीचर्स को कहते सुना होगा, जो भी जिससे भी आप स्टॉक मार्केट सीखते हो, जिनकी भी आप वीडियोस देखते हो, जो भी आप पेड कोर्स करते हो, कहीं पर भी आपने हर जगह पर सुना होगा, मैक्सिमम जगहों पर, कि अपने स्टॉप लॉस को बहुत छोटा रखो, यानी कि रिस्क बहुत छोटा लो। अब ये छोटा रिस्क कैसे लेते हैं, छोटा स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं? मान के चलो आपने निफ्टी की 100 रुपये की एक लॉट खरीदी कॉल साइड की, तो आप क्या उसमें 2 रुपये का स्टॉप लॉस लगाओगे? वो तो वैसे ही हिट हो जाना है। तो छोटा स्टॉप लॉस कैसे? आप 10 रुपये का भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो वो भी हिट हो जाता है, 15 का लगाते हो तो वो भी हिट हो जाता है। तो बेसिकली ये चीज़ें हम लोग सीखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, कैसे रिस्क छोटा की अपना बनाया जाता है और बड़ा रिवॉर्ड लेके मार्केट से निकला जाता है। प्लस हम लोग देखेंगे, आपने बहुत से ट्रेडर्स को देखा होगा कि वो मार्केट में एक बार ऑर्डर लगा देते हैं, उसके बाद मार्केट में अपने ऑर्डर को देखते ही नहीं हैं। यानी कि या तो अब उनका स्टॉप लॉस आएगा लॉस, या तो फिर प्रॉफिट आएगा उनका जो टारगेट है। तो किस तरह से टारगेट को सेट करते हैं, किस तरह से स्टॉप लॉस को लॉजिकल तरह से लॉजिकल जगह पर लगाया जा सकता है, वो सब हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी के और देखते हैं कि हमें कहाँ पर किस तरह से स्टॉप लॉस को प्लेस करना है और किस तरह से अपने टारगेट को प्लेस करना है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हो निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि आप लोग गलती क्या करते हैं। सबसे पहले आपकी गलती को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि अपनी गलती को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी गलती को नहीं जानोगे, जब तक कि आप अपनी गलती को सुधार भी नहीं सकते। तो गलती आपकी हमेशा ये होती है आपसे कि जैसे देखो यहाँ पर एक ये मार्केट में ग्रीन कैंडल आई थी, मार्केट पुट में जा रहा था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अब ये पुट की इतनी बड़ी कैंडल जो बनी ना, इसको देख के आपने यहाँ पर एंट्री बना ली, पुट की। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, उसके बाद वापस से ऊपर और आपका स्टॉप लॉस हिट। अब यहाँ पर क्या है, देखो फिर से वापस से मार्केट नीचे आया, थोड़ी देर के बाद स्टॉप लॉस हिट। हमेशा ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर मार्केट सुबह से गिर रहा है, तो आप भी यहाँ पर पुट का एक नज़रिया बना के बैठे हो कि मार्केट नीचे ही गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट में आपको न्यूट्रल बैठना चाहिए, मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो अब देखो यहाँ पर अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर होगा तो वो क्या करेगा, या प्रोफेशनल ट्रेडर, मैं जैसा भी ट्रेडर हूँ, अगर मैं हूँगा तो मैं कैसा करूँ, तो मैं अपनी चीज़ आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट अगर इतना गैप अप खुला है, यहाँ पर ये इतना बड़ा गैप है मार्केट में, तो मैं कोशिश करूँगा, मैं ये कैंडलों के ऊपर कॉल साइड की एंट्री नहीं लेने वाला। मैं वेट करूँगा कि मार्केट में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पर से मार्केट रेजिस्टेंस लेगा और फिर नीचे गिरेगा। जब नीचे गिरेगा तो ये जो गैप है ना, ये गैप का एरिया, इस एरिया को मार्केट कवर करेगा। जब तक मार्केट इस एरिया को कवर नहीं करता, जब तक मुझे मार्केट में कंफर्मेशन नहीं रहेगी। अब डायरेक्ट भागता चला जाएगा, तो ऐसे में मैं एंट्री डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा। जब भी यहाँ पर लो बनेगा तभी मैं एंट्री बनाऊंगा, उसके बाद एंट्री नहीं बना पाऊंगा। यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा तो यहाँ कहीं पर बनाऊंगा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट को समझो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। मार्केट में प्राइस कभी भी जब भी चलेगी, तो आपने डाउ थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, या तो फिर हायर हाई हायर लो के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा होगा। मार्केट में प्राइस कभी कभी सीधा ऐसे नहीं भागता ऊपर, ना तो ऐसे नीचे आता है डायरेक्ट। मार्केट में प्राइस हमेशा ऐसे चलता है, देखो ऐसे चलता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये चल रहा है मार्केट में ऊपर का ट्रेंड।
तो ये बन रहे हैं हायर हाई, ये देखो हायर हाई, ये सब हायर हाई बनते चले जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये बन गया है आपका हायर लो, यानी कि अगला लो आपके प्रीवियस लो से हाई है। ये देखो प्रीवियस लो से हाई है। तो ऐसे में मैं एंट्री कहीं यहाँ बीच रास्ते में नहीं बनाऊँगा, ना ही इस रेजिस्टेंस पर बनाऊँगा। जब मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तब मैं सपोर्ट ढूंढूंगा कि मुझे सपोर्ट कहाँ मिल रहा है। इस जगह पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, तो सपोर्ट पर यहाँ पर कोई ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बना होगा, जैसे कि हैमर, बुलिश एंगल्फिंग या कुछ भी। फिर उसको उसके हाई को तोड़ करके जब दूसरी कैंडल बनेगी तब मैं यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बैठा रहूँगा। अगला रेजिस्टेंस मेरा ये टारगेट होगा। अब ये रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये भी मैं अभी चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि कहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। या तो मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा, अगर मुझे ट्रेल करना है प्रॉफिट को, तो ऐसे में मैं अपने स्टॉप लॉस को अभी यहाँ पर से जब दूसरा ये लो बनेगा ना, सपोर्ट ढूंढूंगा दूसरा सपोर्ट, तो यहाँ कहीं पर सपोर्ट ये प्रीवियस वाले से आ रहा होगा। तो जब ये आएगा यहाँ पर सपोर्ट, तो मैं इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगा दूंगा। इसी तरह से और ट्रेल करना होगा तो ये दूसरा सपोर्ट है, स्टॉप लॉस को मैं यहाँ लगाऊंगा। तो इस तरह से लॉजिकल तरीके से अपने स्टॉप लॉस को हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक कैंडल आई उसमें आपने एंट्री बनाई और दूसरी कैंडल जैसे ही बनी उसके ऊपर आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके फ़ौरन लगा दिया। प्राइस तो ऐसे ऐसे चलती है ना, तो वो तो आपका वैसे ही स्टॉप लॉस हिट करके जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप लोग कई बार गलती करते हो कि अगर 100 रुपये की एक लॉट खरीदी है, उसमें कभी 5 रुपये का ऐसे ले लोगे, कभी 10 रुपये का ऐसे ले लोगे, और फ्रस्ट्रेशन में आकर के कि यार हर बार ट्रेड में जब भी लो तो ऐसे हिट हो जाता है, इस बार मैं 30 रुपये का ऐसे लगा दूंगा। तो ऐसे में क्या होता है, मार्केट ही रिवर्स हो गई, पता चला 30 रुपये का भी एसएल आपका चला गया। तो हमेशा लॉजिक के हिसाब से चलोगे तो कभी मार्केट में कुछ नहीं होगा, हमेशा सेफ़ रहोगे। मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था उसी एग्जांपल के ऊपर मैं वापस आना चाहूँगा और बताऊँगा आपको कि मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे बनाता। यहाँ पर देखो मार्केट खुला, ऊपर गया डायरेक्ट, लेकिन अभी गैप बाकी है। मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं किया है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। तो अब देखो रिवर्स मार्केट के आने की देरी है। मैं ये एक लेवल मार्क करके रखूँगा पहले से कि इस लेवल के पास आ जाए मार्केट, उसके बाद मैं एंट्री बनाऊँ। अब देखो यहाँ पर ये हैमर बना आकर के जिसकी मैं बात कर रहा था, अब ये हैमर जैसे ही बना आकर के उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का मैं वेट करूँगा। इसी पर एंट्री नहीं ले लूँगा, हो सकता है नेक्स्ट कैंडल रेड बन जाए और इसका लो ही तोड़ दे, तो वहाँ पर एंट्री नहीं बनाऊँगा। मैं नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा जो इस हैमर का हाई तोड़ेगी। और ये देखो हाई तोड़ करके कैंडल सस्टेन कर गई। जैसे ही कैंडल सस्टेन करेगी वैसे ही यहाँ पर एंट्री बना दूंगा मैं। जब एंट्री बनाऊंगा तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, पिछली लोअर लो के, जो मैंने हायर हाई वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना आपको अभी कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ पर लगाना है। तो वो जो अपना पिछला स्विंग, यानी ये जो एक एरिया होता है ना, ये होती है पूरी एक स्विंग। तो ये जो स्विंग बनी है वो कहाँ पर है, ये है स्विंग, ये पूरी समझ रहे हो, ये है पूरी वो स्विंग। तो अब इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो टारगेट मैं कहाँ पर देखूंगा, ऐसे में अपना टारगेट मैं कहाँ पर देखूंगा सबसे ऊपर ये जो दूसरी स्विंग है वो कहाँ पर है, यानी प्रीवियस स्विंग। यहाँ पर ये अगर प्राइस चल रही है तो प्रीवियस डेटा में, यानी पिछले दिन का या उससे पहले मैं देखूंगा, या उससे पहले प्राइस ये ऊपर से ही तो नीचे आई होगी, कहीं से नीचे आई होगी तब तो अब ऊपर जा रही है। तो यहाँ कहीं पर कोई ना कोई तो लेवल होगा ना, तो उस लेवल को ढूंढने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं 5 मिनट से 15 मिनट के चार्ट पर ही देखना पसंद करूँगा। इससे बड़ा टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए परफेक्ट नहीं रहता है। मुझे जल्दी लेके प्रॉफिट निकलना पसंद है, मैं ज़्यादा देर मार्केट में इंट्राडे में नहीं बैठना चाहता। तो ये है देखो लेवल, ये है रेजिस्टेंस, ये हो गया मेरा टारगेट। अब ये देखो स्टॉप लॉस मेरा कितना छोटा हुआ और टारगेट मेरा कितना बड़ा हुआ। अब इसको इस तरह से अगर ट्रेड करोगे तो मार्केट में प्रॉफिटेबल रहोगे, वरना फिर प्रॉफिटेबल तो नहीं रह पाओगे। अब इसको लोगों को आपने कहते सुना होगा कि अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखो, प्रॉफिट को बड़ा करो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखो और कोशिश करो छोटा रिस्क लो, छोटा रिस्क लो, छोटा रिस्क लो। तो छोटा रिस्क कहाँ होता है, अब आप अगर बीच में यहाँ कहीं पर एंट्री बनाओगे तो यहाँ पर एंट्री बनाने में आपका स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगेगा करके, अगर इस कैंडल पर यहाँ पर आप एंट्री बनाते इतनी बड़ी कैंडल देख के, तो स्टॉप लॉस यहाँ नहीं बनता। स्टॉप लॉस तब पर भी आपका लॉजिक से देखा जाए तो यहीं बनता, क्योंकि प्रीवियस स्विंग
यही है, इसके बाद मार्केट ने कोई नई स्विंग नहीं बनाई है। अब देखो थोड़ा सा प्राइस नीचे आया, 1 कैंडल 2 कैंडल, आप डर के यहाँ से निकल जाते आप फ़ौरन। अब देखो जब यहाँ पर प्राइस वापस से नीचे आया, ये मार्केट ने दूसरी स्विंग बनाई जो मैंने यहाँ पर बताया था। देखो वही स्ट्रक्चर, ये देखो प्राइस नीचे आई। अब यहाँ पर ये देखो फिर से एक हैमर देखने को मिल रहा है। थोड़ा मैं चार्ट क्लियर कर दूँ ताकि आपको नज़र आने लग जाए। देखो वापस से यहाँ पर ये हैमर बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे इसका हाई ये टूट रहा है अब, ठीक है, अगर रेड कैंडल इसका लो तोड़ती तो मैं ट्रेड को एग्ज़िट करके निकल जाता। लेकिन यहाँ पर देखो ये हाई तोड़ के नेक्स्ट कैंडल बनी, जैसे ही मैं अपने स्टॉप लॉस को उठा करके ला करके इस कैंडल के नीचे रख दूँगा, क्योंकि ये हो गई नेक्स्ट स्विंग। ये देख रहे हो, ये हो गई नेक्स्ट स्विंग। जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बताया आपको वही स्ट्रक्चर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब प्राइस एक्शन की नज़रों से देखोगे तो ये सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो स्टॉप लॉस को मैंने उठा करके यहाँ पर रख दिया, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट में लग गया। अब ट्रेड चल रहा है डायरेक्ट, देखो यहाँ से ट्रेड कहाँ पहुँचा है, यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग बन गई ये वाली। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस हुआ मार्केट का, अब वापस से इसके नीचे प्राइस नहीं आई है, ठीक है। ट्विज़र बॉटम बन रही है यहाँ पर। ट्विज़र बॉटम के बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ट्विज़र बॉटम बनी, इसका हाई टूटा, अपने स्टॉप लॉस को उठा करके हमने क्या किया, यहाँ पर ट्रेल कर दिया इस नेक्स्ट स्विंग के आगे। ये भी नेक्स्ट स्विंग ही है। इसी तरह से प्रॉफिट ट्रेल होता है। और वो लोग जो मार्केट में टारगेट सेट कर देते हैं, लोग कहते हैं, बहुत से लोगों को आपने ट्रेडर्स को कहते हुए सुना होगा कि मैं मार्केट में एक बार ट्रेड लगा देता हूँ, उसके बाद मैं देखता भी नहीं हूँ, या तो अब स्टॉप लॉस आएगा या तो फिर टारगेट आएगा। तो ये किस तरह से करा जा सकता है, चलो देखते हैं। देखो ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर स्केल को ले लेंगे हम लोग। यहाँ पर एंट्री बनाई हम लोगों ने, ये देखो हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं निकल करके 14.85, यानी 15 पॉइंट राउंड फिगर में रखेंगे। अब क्योंकि ये स्पॉट चार्ट है, स्पॉट चार्ट पे जो नंबर निकल के आते हैं वो जस्ट डबल होते हैं, तो 15 का आधा हो गया 7, यानी राउंड फिगर रख लो मोटा मोटा 8 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब ये बताओ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस कौन सा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस हुआ। अब यहाँ पर जितने भी ब्रोकर आज के टाइम पे चल रहे हैं, चाहे वो एंजल वन हो, ज़ेरोधा हो, ग्रो हो, एलाइज ब्लू हो या फायर्स या धनु, हर जगह पर आपको मिल जाएगा टारगेट सेट करने का और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन। तो जब भी आप कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगाते हो, साथ ही टारगेट सेट करने का ऑप्शन आता है। अब मैंने यहाँ पे 8 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगा दिया, तो जो कि लॉजिकल है। अब ये स्टॉप लॉस ऐसे हिट नहीं होगा, ये स्टॉप लॉस अब तभी हिट होगा जब मार्केट को ऊपर नहीं नीचे आना होगा। तब तो फिर मेरी एनालिसिस ही गलत हो गई ना, मेरा एनालिसिस गलत हो गया तो मैं मार्केट से वैसे ही आउट हूँ। तो वो लॉजिक बनता है कि हाँ भाई मार्केट आज रिवर्स हो गई, मार्केट उस हिसाब से नहीं चली जो मैंने एनालाइज़ किया था, मार्केट आज डाउन आ गई। तब फिर मैं दोबारा से कोई पुट का ट्रेड ढूंढने के लिए बैठूंगा, वो भी इसी तरह से जब कहीं पर कोई स्विंग बनेगी, कोई टीआरएस बनेगा, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, तभी मैं बनाऊंगा पुट का ट्रेड। डायरेक्टली नहीं बैठ जाऊंगा पुट में, लॉजिक के हिसाब से बैठूंगा प्राइस एक्शन देखने के बाद। अब यहाँ पर देखो टारगेट कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेड लिया, 8 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस बना, ये है मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस। तो लगभग यहाँ पर जो टारगेट बन रहा है वो लगभग 48 पॉइंट का है, ठीक है, यानी कि 24 पॉइंट पकान के चलो, 24 से 25 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे बन रहा है हम लोगों का टारगेट। तो ये जो 24 पॉइंट 25 पॉइंट है, लगभग 12-13 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। वो सॉरी 48 पॉइंट यहाँ पर बन रहा है, तो लगभग 24 पॉइंट का यहाँ पर हमारा टारगेट निकल रहा है, क्योंकि इसके हाफ पॉइंट हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि ये स्पॉट चार्ट है। स्पॉट चार्ट के ऊपर ये स्केल नापने में डबल नंबर देती है। तो इस हिसाब से 48 का हाफ हम लोग कर लेंगे, 24 कर लेंगे, 25 कर लेंगे। अब यहाँ पर टारगेट में क्या करूँगा मैं, अब मान के चलो कि यहाँ पर 100 रुपये की एक लॉट मैंने ख़रीदी थी निफ्टी की कॉल की, 100 रुपये का क्या ख़रीदा था, CE, ठीक है।
तो अब यहाँ पर SL क्या बना, SL बनेगा हमारा 8 रुपये का SL बना था, तो उस हिसाब से 92 रुपीज़ बने हमारे स्टॉप लॉस। टारगेट कितना बना, 125 रुपीज़। तो ये मेरा टारगेट हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, स्टॉप लॉस में लगा दूँगा 92 रुपीज़, टारगेट में लगा दूँगा 125 और ऑर्डर लगा के मैं छोड़ दूँगा। अब मैं मार्केट को देखूँ या ना देखूँ, मैं अपना काम करूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अब या तो मार्केट रिवर्स होगी, रिवर्स का मतलब मार्केट अभी कॉल साइड में ऊपर भाग रही थी, अब अचानक से मार्केट में कुछ ऐसा हुआ, एकदम से कॉल राइटर्स आ गए, या कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि मार्केट का सेंटीमेंट ही चेंज हो गया, मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल गई। तो ऐसे डायरेक्शन में जब चलती है तो हज़ारों लोगों का लॉस होता है, मेरा भी लॉस हुआ, लेकिन मेरी जो एनालिसिस थी वो परफेक्ट थी। तो अपनी एनालिसिस को परफेक्ट रखा मैंने, मुझे उस लॉस से कोई मतलब नहीं। छोटा सा लॉस हुआ 8 पॉइंट का, लेकिन टारगेट कितना था, 125, यानी 25 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है ना, वो लगभग 1:3 का निकल रहा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो यही वो टेक्निक है जिससे हम लोग अपने स्टॉप लॉस को छोटा रख सकते हैं, टारगेट को बड़ा रख सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है उसका लॉजिकल तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए हायर हाई लोअर लो के कॉन्सेप्ट पर चलो, नेक्स्ट स्विंग आती जाए वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। अंदाजे से ट्रेल करने कोई ट्रेलिंग नहीं होती। तो इसी तरह से लॉजिकल ट्रेड करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो बिल्कुल मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली 1 to 1 सबका आंसर करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह की जब भी मैं आपके लिए कोई वैल्यूएबल वीडियो लेकर के आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।